उनका इस्तीफा मांगने में इतना डर क्यों रहे मोदी जी? मोदी जी को क्या तकलीफ है? मोदी जी खुल के क्यों नहीं बोल रहे कि आपकी वजह से अगर बच्चों की जान गई है तो इस्तीफा दे दो। हो सकता है कि मोदी जी की कमजोरी, मोदी जी की बहुत सारी कमजोरी जैसे ट्रंप ने छुपा के रखी ना, ऐसे ही हो सकता है शिक्षा मंत्री ने भी इनकी कमजोरी छुपा रखी होंगी। अगर मेरा इस्तीफा मांगोगे तो ये चीज़ बाहर आ जाएगी, तो शायद अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप बैठे होंगे। और क्या हो सकता है? ट्रंप ने तो बार बार कह दिया कि मोदी जी का करियर मैं 1 मिनट में ख़त्म कर दूं, तो मोदी जी ने जो गुल खिलाए होंगे ना, उनका सबूत इनके पास होगा। इसीलिए तो वो कौन होता है ट्रंप आके हमारी लड़ाई बंद करवाने वाला। तो पार्लियामेंट के अंदर अगर बलात्कारी बैठेंगे, पार्लियामेंट के अंदर अगर गुंडे बैठेंगे, पार्लियामेंट के अंदर अगर आरोपी बैठेंगे, मर्डर के आरोपी बैठेंगे, तो हम उम्मीद किससे करेंगे? उनका ज़मीर जिंदा होता तो इतने दिनों तक यहाँ पे इनको बैठना नहीं पड़ता। जिस टाइम 20 बच्चों ने सुसाइड किया था, उसी टाइम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे दिया हो गया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कोई उसकी मौत की सज़ा नहीं मांग रहे, हम कोई ये नहीं कह रहे कि उसके फांसी तोड़ो, सिर्फ इस्तीफा मांग रहे हैं। तो इन लोगों को, लालची लोगों को कुर्सी छोड़ने में इतनी तकलीफ हो रही है। जिन माओं ने अपने बच्चे को खो दिया, जिस माँ ने अपना खेत को गिरवी रख के अपनी बेटी को पढ़ाया था कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, और तो वो भी अपने सपने देख रही थी, और वो बेटी कोटा भेजा, उसको पढ़ाई कराई, उसके बाद वो बेटी आज इस दुनिया में नहीं है। उन माँ बाप की हालत आप जब यहाँ जंतर मंतर पे आते हैं, जिंदा लाश बन के रह गए वो माँ बाप, तो कितनी तकलीफ होती है जिन्होंने डॉक्टर बनाने का सपना देखा हो और आज उनके बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं। तो इससे ज़्यादा और देश में क्या करना चाहते हैं? कितनी बच्चों की कुर्बानी चाहिए? या तो प्रधानमंत्री जी आप ये बता दीजिए कि इतने बच्चे और सुसाइड कर लें या पुलिस की गोलियों से मारे जाएँ, उसके बाद आप उसका इस्तीफा देंगे। इस्तीफा नहीं होगा तब तक तो छात्र यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो आप डिसाइड कर लो कि आप छात्रों को न्याय कब देना चाह रहे हो। छात्रों की मांग क्या है? शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है ना। शिक्षा में सुधार की बात करते हैं तो ये लाठियाँ बरसाते हैं, और कावड़ लेने, अगर मैं भी कावड़ लेने चली जाऊंगी तो ये हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे। परसों छात्रों की बात कर रहे थे 20 तारीख को, तो हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, मंदिर मार्ग इस पार्लियामेंट थाने में घसीट के लेके गए, डिटेन किया। क्यों ऐसा क्यों? मतलब शिक्षा से इतना नफरत क्यों? प्रधानमंत्री से एक ही सवाल है कि शिक्षा से इतनी नफरत क्यों है आपको? हमने 20 तारीख को देखा कि किस तरह से महिलाओं को, लड़कियों को नहीं बख्शा गया, इतना बुरी तरीके से घसीटा गया है। हम सब वहीं थी, 3-4 हमारी बेटियां साथ में थी, इतनी बुरी तरीके से घसीटा गया है। इतने खींच के लाठियां मारी गई हैं, कपड़े फाड़े गए हैं बेटियों के, आंसू गैस के गोले, जो बच्चे बैठे हुए थे उनके बीच में आंसू गैस का गोला फेंका गया है। ये कौन सा क्या कर रहे थे? बच्चे शांति से बैठे थे, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ना क्या ये सही है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो इस प्रदर्शन में ना जाएं, जंतर मंतर ना जाएं, नहीं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और वो आगे नौकरी में भी उन्हें दिक्कत हो सकती है। नौकरी तो वैसे भी नहीं मिल रही है, लेकिन जो क्रांतिकारी हैं वो रुकेंगे नहीं। वो ना नौकरी से डरते हैं, किसी चीज़ से नहीं डरते। मेट्रो स्टेशन इन्होंने बंद कर दिए हैं, कितने सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। ये क्या सोचते हैं कि मेट्रो स्टेशन बंद कर दोगे तो क्रांतिकारी लोग जंतर मंतर आना बंद कर देंगे? जिसने ठान लिया है कि जंतर मंतर पहुंचना है, चाहे उसको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, वो जंतर मंतर पहुँचेगा, ज़रूर पहुँचेगा, चाहे वो कोई शाम तक यहाँ पहुँचे। तकलीफ हो रही तो जो नौकरी कर रहे हैं, जो ड्यूटी पे जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, मुश्किल उन लोगों को हो रही है। तो ये कौन सा कानून है कि आप जब मन करे आप धारा 144 लगा के छोड़ देते हैं, जब मन करे मेट्रो स्टेशन बंद कर देते हैं? तो कब तक ऐसा चलेगा? मतलब तानाशाही सरकार बनी हुई है जब तक। और ये जो आज देश के हालात है, ये मीडिया की वजह से हैं। नेताओं ने देश को बर्बाद किया, उससे दुगना बर्बाद मीडिया चैनलों ने किया, नेशनल चैनलों ने किया। नेशनल चैनलों ने अपने टाइम रहते अगर सच्चाई दिखाई होती, देश में कितनी बेरोजगारी उस पर डिबेट किया होता, देश में कितनी महंगाई बढ़ रही है उस पर डिबेट किया होता। उनको तो फुर्सत ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने से फुर्सत नहीं है। तो अभी आगे से अगर कोई भी नेशनल चैनल अगर इसके अपने आंदोलन के खिलाफ कुछ बोलता है तो सबसे पहले एक धरना उनके स्टूडियो के बाहर देने की ज़रूरत है। अगर उनके स्टूडियो को घेराव करेंगे ना, तब जाके इनकी लाइन पे आएंगे लोग, नहीं तो ये बिके हुए गोदी मीडिया ये ऐसे ही बदनाम करती रहेगी। किसान बैठेंगे तो उनको खालिस्तानी बोलेंगे, छात्र बैठे हैं तो इनको बोले पाकिस्तान से इनके कनेक्शन है, कभी चाइना से किसी के कनेक्शन है। अगर ये सब कनेक्शन बाहर के देशों से हैं तो गृह मंत्री इस्तीफा दे दो। आप कर क्या रहे हो? आपके देश के किसान, आपके देश के युवा, आपके देश की महिलाएं, सबके संबंध पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, तार जुड़े हुए हैं, चाइना से जुड़े हैं। तो आप गृह मंत्री किस नाम के हो? प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दो मोदी जी, क्यों बैठे हो फिर कुर्सियों के चिपके? अगर आपकी बस की नहीं है तो अगर हमारे क्यों नहीं, आपके हाथ में सब ताकत, आपकी पावर पूरी आपके हाथ में है ना, तो आप जांच करवाइए ना।
आरोप लगा देते हैं घर में बैठ के। इन लोगों को ग्राउंड पे इनको कोई काम करना नहीं होता। इन्होंने सिर्फ भाषणों में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। ये नहीं कि पुलिस यही ऑर्डर देते हैं। पुलिस यूनिफॉर्म में होते हुए बेटियों के साथ कितना गंदा बर्ताव करते हैं। कहाँ उनको बेचारियों को बैक साइड में कहीं उनको लाठी से टच किया जाता है, कभी उनको थप्पड़ मारा जाता है, बेटियों को टच किया, उनके प्राइवेट पार्ट को छुआ जाता है। जानबूझ के जो कहते हैं कि बेटी बचाओ, उतना ये बेटियों को बर्बाद करते हैं, बेटियों की इज्जत लूटते हैं। और इज्जत लूटने वाले, बेटियों को छेड़ने वाले और आधे से ज़्यादा पार्लियामेंट में घुसे बैठे हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर अगर बलात्कारी बैठेंगे, पार्लियामेंट के अंदर अगर गुंडे बैठेंगे, पार्लियामेंट के अंदर अगर आरोपी बैठेंगे, मर्डर के आरोपी बैठेंगे, तो हम उम्मीद किससे करेंगे? बलात्कारी जो बैठा पार्लियामेंट के अंदर वो कौन सा कानून बनाएगा? वो कानून ऐसा बनाएगा ही नहीं। और कानून हमारे देश में बहुत हैं, बट उनको लागू नहीं हो जाता। लागू जिस दिन अच्छे से एक बलात्कारी को अगर पेड़ पर लटका के नंगा और लोगों के भीड़ के लिए छोड़ दो कि पत्थर मार मार के मारो, एक दिन में मरेंगे, 2 दिन में बलात्कार होने बंद हो जाएंगे। लेकिन क्या मजबूरी है जो सरकार इस्तीफा लेने के लिए तैयार नहीं है? वो प्रधान हो सकता है कि मोदी जी की कोई कमजोरी, मोदी जी कोई इतने कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। मोदी जी के अंदर इतनी तो हिम्मत नहीं है कि 20 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, उसके बाद भी मोदी जी ने एक शब्द ट्विटर पे नहीं लिखा। एक शब्द उनके माँ बाप के लिए, एक संवेदना के एक लाइन तो लिख दो। और दूसरा, उनका इस्तीफा मांगने में इतना डर क्यों रहे मोदी जी? मोदी जी को क्या तकलीफ है? मोदी जी खुल के क्यों नहीं बोल रहे कि आपकी वजह से अगर बच्चों की जान गई है तो इस्तीफा दे दो? हो सकता है कि मोदी जी की कमजोरी, मोदी जी की बहुत सारी कमजोरी, जैसे ट्रंप ने छुपा के रखी ना, ऐसे ही हो सकता है शिक्षा मंत्री ने भी इनकी कमजोरी छुपा रखी होंगी। अगर मेरा इस्तीफा मांगोगे तो ये चीज़ बाहर आ जाएगी, तो शायद अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप बैठे होंगे। और क्या हो सकता है? ट्रंप ने तो बार बार कह दिया कि मोदी जी का करियर मैं 1 मिनट में ख़त्म कर दूं। तो मोदी जी ने जो गुल खिलाए होंगे ना, उनका सबूत इनके पास होगा। इसीलिए तो वो कौन होता है ट्रंप आके हमारी लड़ाई बंद करवाने वाला? पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो रही है तो वो तीसरा देश का आके कैसे लड़ाई बंद कराएगा? हमारा देश, हमारा प्रधानमंत्री हमारे, राष्ट्रपति हमारे, गृह मंत्री हमारे, तो कोई तीसरा आके उसकी हिम्मत कैसे होगी कि हमारे देश की बातों में बीच में इंटरफेयर करना? उसकी हिम्मत कैसे होगी कि हम कौन से देश से व्यापार करें, कौन से देश से तेल लाएंगे, कौन से नहीं लाएंगे? उसकी हिम्मत कैसे होगी? तो एक ये डरपोक प्रधानमंत्री के कारण ही हुई ना। मीटिंग देखिए, मीटिंग में करना क्या था? मीटिंग में तो ये एक ही तो बात है, सीधा सीधा इस्तीफा दे दो और बात खत्म। उस दिन भी इन लोगों को जाना नहीं चाहिए था। इन लोगों ने बोल देना चाहिए था कि भाई हमारे लाखों बच्चे आए हुए हैं हमारी एक कॉल पे, और तो हमने बच्चों को लीड करना है। और अगर हम जाके पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ जब आप इस्तीफा दे दो वहीं पर हम रुक जाएंगे, वहीं से हम आंदोलन खत्म कर देंगे, बात खत्म होगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो मांग नहीं रखी थी ना कि मीटिंग करो और ऊपर नीचे होगा कि भाई तुम्हारी 4 बातें मानेंगे, 4 नहीं मानेंगे। एक ही तो मांग थी, इस्तीफा ही तो था। इस्तीफा दे देते, वहीं पे हम धरना रोक देते, वहीं पे ख़त्म कर देते। क्या लग रहा है कि सरकार झुकेगी? क्योंकि मोदी जी सामने आ जाते हैं, उनका ट्वीट आता है, फिर वीडियो आता है रात के। देखिए, मोदी का तो मुझे नहीं पता झुकेंगे ना झुकेंगे। झुकाने से हमें झुकाने का शौक नहीं है, हमें उनका इस्तीफा चाहिए जिसकी गलती से 20 घर उजड़ गए हैं। जिन माओ ने किले ज़मीन बेच के अपने बेटी को पढ़ाया था और वो बेटी आज इस दुनिया में नहीं है, जिसने अपना लोन लेके बेटे को पढ़ाया और वो बेटा आज डॉक्टर तो छोड़िए, वो बेटा ही नहीं रहा इस दुनिया में, तो वो जिंदा लाश बन के माँ बाप घूम रहे हैं। तो मैं हाँ, छात्रों पर भरोसा, छात्र यहाँ से नहीं हटेंगे। छात्र पूरी ताकत के साथ, पूरे देश के छात्र यहाँ पे आए हुए हैं। कोई देश का ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ से छात्र नहीं आए हों। और यहाँ पे आने वाला हर एक छात्र अपने आप में लीडर है, हर एक छात्र, हर एक बहन, हर एक माता अपने आप में नेता है। तो यहाँ नेता की उसकी जरूरत नहीं है। ये एक मुद्दे के साथ खड़े हैं, मुद्दे की लड़ाई है। मुद्दा है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे।